मुझे भी याद नहीं रही। ठीक है। कुछ कक्षा पहले मैंने जड़ और जीव के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। जड़ और जीव को क्लियर किया था, तो उसके अंतर्गत भी मैंने इस पे चर्चा आप लोगों से की थी। जैसे आपके कर्म भाव के स्वामी को, कर्म भाव जो दशम भाव है, उस भाव के स्वामी को जिस भी भाव का स्वामी कंट्रोल कर रहा हो, जैसे प्रथम भाव का स्वामी है, दूसरे भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है, कंट्रोल कर रहा हो, उस भाव से संबंधित जातक का प्रोफेशन होता है। जैसे प्रथम भाव का स्वामी यदि बैठ जाए तो वो प्रथम भाव से संबंधित कार्य को करेगा। यदि दूसरे भाव का स्वामी यदि दसम भाव में बैठ जाए तो जातक परिवार से संबंधित कार्य, बिजनेस जो उसका परिवार कर रहा हो, फिर दूसरा भाव क्या है, भोजन है, तो भोजन संबंधित कार्य भी करेगा। दूसरा भाव पैसा है, फाइनेंस संबंधित कार्य करेगा। दूसरा भाव जो है वो रत्न है। जैसे जब आप भावों को पराशर थोड़ा शास्त्र में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको वो मिलेगा, वैदिक मणि अर्थात रत्न है, तो रत्नों का काम करेगा। ज्वेलरी है, ज्वेलरी का काम करेगा। बैंकिंग का काम करेगा, क्योंकि दूसरा भाव है ना, तो बैंक भी आ जाएगा। आठवां भाव भी बैंक होता है, दूसरा भाव भी बैंक होता है। और सीए का भी वह कार्य करेगा। प्रथम भाव, ये माफ करना, दूसरा भाव। दूसरे भाव का स्वामी यदि 10वें में चला जाए तो थर्ड। तीसरा भाव क्या है, आपका मेंटल डेवलपमेंट है। तीसरा भाव क्या है, आपका साहस है। तीसरा भाव क्या है, आपका क्रेज है। तीसरा भाव क्या है, आपकी यात्राएं हैं। तीसरा भाव क्या है, मीडिया है, इंटरनेट है, आपका शारीरिक बल है। तो इन सब चीजों से संबंधित आप कार्य करेंगे, अर्थात मीडिया संबंधित आप काम करेंगे, या आप यूट्यूब या फिर जो चीजें हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग हम उसे कह सकते हैं, जो डिजिटल मार्केट है उससे संबंधित आप कार्य करेंगे। सेल्स, जैसे मार्केट को यदि हम देखते हैं तो वो तीसरा भाव है। छोटा भाई तीसरा भाव है। अब छोटे भाई संबंधित साहस, किन कार्यों में साहस की आवश्यकता होती है। जैसे आजकल कितने सारे प्रोफेशन हैं जिसमें, जैसे कोई मोटो मोटो रेसर है, मोटरसाइकिल का रेसर है या फिर कार का रेसर है, ठीक, तो उसमें साहस भी है, इसलिए वो रेस कर रहा है। और ठीक यात्रा में कंटिन्यू है, अपनी गाड़ी को कंटिन्यू वो चला रहा है, तो कौन से भाव का डोमेन हो जाएगा, तीसरे भाव का डोमेन हो जाएगा। प्रथम भाव स्वास्थ्य है। प्रथम भाव से नेम फेम भी है प्रथम भाव, तो इन सब से संबंधित कार्य वो जातक करेगा। चौथा, चतुर्थ भाव क्या है, चतुर्थ भाव माँ है, भूमि है, भवन है, वाहन है, तो भूमि संबंधित काम करेगा, वाहन संबंधित काम करेगा, प्रॉपर्टी संबंधित काम करेगा। जब भवन को हम बनाते हैं तो उसमें इंटीरियर डिजाइन का भी काम होता है, तो वो भी जो लोग करते हैं वो चौथे भाव से संबंधित होंगे, जिनका चौथे का स्वामी 10वें में होगा। चौथा भाव मन है, मनहा। जैसे चौथा भाव को यदि पराशर जी ने जो बताया है, उन्होंने चंद्रमा को यदि उन्होंने बताया है तो चंद्रमा को उन्होंने मनहा कहा है। ठीक है, उन्हें कहा, उन्होंने कहा है मनहा कुमुद बांधव।
ठीक है। मन जो है वो, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। और काल पुरुष की कुंडली यदि आप देख रहे हैं, तो काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत चौथे भाव का जो स्वामी है, चौथे भाव का जो स्वामी काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत होता है वो चंद्रमा होता है। तो इससे संबंधित साइकोथेरेपिस्ट इसका कार्य करेगा। रेस्टोरेंट चंद्रमा है तो भोजन आ गया, क्योंकि माँ है। अच्छा भोजन, शुद्ध भोजन कौन देता है? भूख लगती है तो किसके पास जाते हैं? माँ के पास जाते हैं। रेस्टोरेंट, जो घर संबंधित काम है वह, जो माता जो केयर टेकर वगैरह काम होते हैं, माँ का जो काम है वह। चौथे का स्वामी यदि वहां गया है, चौथा भाव क्या है काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत देखे तो वो एक तरीके से ईशान कोण होता है, और दूसरे तरीके से उसे देखा जाए तो वो आपका घर है, जो आपका जन्म स्थान या फिर जो माँ का घर है वो है। तो आपका जो तरक्की होगा, जो आप सक्सेस करोगे, वो आप करोगे कहाँ? जहाँ आपका घर है, आप वहां सक्सेस करोगे, क्योंकि चौथे का स्वामी 10वें में गया है। तो व्यक्ति क्या करता है अपने ही घर में, अब घर का अर्थात तो ये नहीं है कि वो अपने घर में सक्सेस करेगा, अपने जिले में, अपने राज्य में, अपने देश में वो निश्चित सक्सेस करेगा, अच्छे पद को प्राप्त करेगा। तो ये जितनी चीजें हैं, वह चौथे भाव के स्वामी यदि 10वें में बैठते हैं तो वो इन सबको देता है। पांचवा भाव क्या है? आपकी शिक्षा है। पांचवें भाव को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिएशन है, हमारी बुद्धि है, आर्टिस्टिक स्किल है, जो कौशल जो हमारे अंदर होता है वह है। सिनेमा है, सिनेमा भी पांचवा भाव है, क्योंकि आप उसे बना रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। तो पांचवें का स्वामी यदि वहां चला जाएगा, तो आप जिस चीज की शिक्षा ग्रहण करे हैं, किए हैं, उसका ही आप प्रोफेशन करेंगे, या आप कुछ अलग डेवलपमेंट है पांचवा भाव, तो आप कुछ डेवलप करने का, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का होता है, आप कुछ डेवलप करेंगे अपने जीवन में, शिक्षा संबंधित आप काम करेंगे। जैसे आज कल जो चीजें हैं, एक कोर्स आता है, मुझे स्पष्ट स्मरण नहीं है उसका, जो हमारे, हाँ, पास्ट लाइफ रेक्टिफिकेशन या जो भी है, वो पास्ट लाइफ को आपका जाता है, तो वो भी पांचवा भाव है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म को कौन दिखाता है? वो पांचवा भाव दिखा रहा होता है। पांचवा भाव खिलौना है, क्योंकि वहां बच्चे हैं। अब बहुत आगे तक इसे पांचवें भाव को जोड़ सकते हो। पांचवा भाव स्कूल है, क्योंकि वहां बच्चे हैं। बच्चे के देखभाल में जितनी चीजें की आवश्यकता पड़ती है, जैसे साइकिल वगैरह हो गया, छोटी छोटी चीजें हो गई, वो सभी पांचवा भाव है। फिर बच्चों को जो देखभाल करने के लिए जो जो केयर टेकर वगैरह होते हैं, उनकी भी नौकरी पांचवा भाव है। जो सलाह देते हैं, सलाह नहीं, हम सोल्यूशन कहेंगे, सलाह नवा भाव है। जो सोल्यूशन हमारे जीवन का देता है, ऐसा नहीं वैसा कर लो, वो पांचवा भाव है। जो डेवलप, चीजों को डेवलप कर रहा हो, वो जो है वो पांचवा भाव है। छठा, छठा भाव क्या क्या है? रोग है, ऋण है, शत्रु है। तो क्या हम इसे यह कह सकते हैं, रोग, डिजीज, तो उसे ठीक करने वाला चिकित्सक, तो डॉक्टर कहाँ से? छठा भाव।
नौकरी को छठा भाव देता है। अब केस, कोर्ट केस है, छठा भाव। कोर्ट है, कोर्ट केस है, तो कोर्ट केस कौन लड़ता है? वकील, वकालत, छठा भाव। छठा भाव फाइनेंसर भी है। ऋण आपको कौन देता है? फाइनेंसर ही आपको फाइनेंस करके पैसा देता है, फाइनेंसर। छठा भाव हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए है, जिमिंग के लिए है। तो जिम का ऑनर कौन है? छठा भाव। एक प्रकार की सर्विस, किसी प्रकार की आप सर्विस अपने जीवन में दे रहे हैं, तो आपके कुंडली में छठे और 10वें का संबंध होगा, किसी प्रकार की सर्विस देने का मतलब है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सीए करने के बाद वो आपकी चीजों को संभालते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो कहीं नौकरी कर लेते हैं। कुछ लोग जो है वो सेवा के रूप में अपना ही बिजनेस करते हैं। तो उन्होंने छठे को भी किया है, 7वें को भी किया है। छठा भाव जो है वो रोग है, तो रोग से हम डाइट को भी देखते हैं। तो डाइटिंग को जो हमें डाइट के लिए बताते हैं, सलाह देते हैं क्या डाइट लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए, वो छठा भाव है। एक्सरसाइज छठा भाव है। फिर जितने प्रकार के सर्विस आपको देते हैं, जैसे गाड़ियों का सर्विस आपको दिया जाता है, जो ओला है, फिर उबर वगैरह है, यह सभी क्या है? छठा भाव है। किसी भी प्रकार की यदि सेवा आप दे रहे हो तो वो छठा भाव है। कोई भी कर्म यह करेगा तो इसकी जो भूमिका होगी वो एक कर्मचारी की होगी, एक सर्वेंट की भूमिका होगी। ये मालिक होकर नौकर होगा। जैसे अंबानी का जो टीम है वो हम लोग यूज करते हैं, वो एक सेवा है। अडानी, अडानी के फ्लाइट से हम लोग सफर करते हैं, वो एक सेवा है। लेकिन उसी अडानी के जिस सीमेंट को हम लेते हैं वो एक बिजनेस है। तो जिसमें हमें किसी प्रकार की सेवा दी जा रही है वो छठा भाव है। और जिसमें रिटेल का काम हो रहा है, मैंने आपको दिया आपने मुझे दिया, वो 7वां भाव है। यदि मेरे कर्म को देखा जाए तो मेरा कर्म जो है वो छठा भाव है। और यदि मैं आपको एक पीडीएफ पकड़ा दूं कि हाँ ये पीडीएफ आपका है, उतना ये हमारा हुआ, वो क्या है? मैं एक सॉफ्टवेयर आपको दे दूं कि हाँ इससे आपको जो करना है कीजिए, मैं एक रत्न आपको दे दूं, वो 7वां भाव है। यदि सलाह दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, यदि कुछ किसी प्रकार आप सेवा में हैं, अपने आप को आप वहां दे रहे हैं किसी भी रूप में, तो वो सेवा है। अब बहुत सारे जो प्रोफेशन है उससे आप इसे इंटरलिंक करें, देखें। 7वां भाव, छठा भाव जो है वो प्रतिदिन की समस्या है। जो प्रतिदिन हमारे जीवन में समस्या आती है वह भी छठा भाव है। 7वां, 7वां भाव बिजनेस है। 7वां पार्टनरशिप है। यह ऐसा व्यापार है जो स्वतंत्र है। स्वतंत्रता से हमें कार्य को करना है, वो यह व्यापार है।
इससे यदि हम काम को रिलेट करें तो ये डे टू डे है, डे टू डे इनकम को यह दिखाता है। तो जितने प्रकार के आप रिटेल का काम करते हैं वो सातवां भाव है। किसी भी प्रकार के रिटेल का काम यदि आप कर रहे हैं वो सातवां भाव है। वास्तु चौथा भाव है। तो जितने प्रकार के रिटेल का आप काम कर रहे हैं वो क्या है, सातवां भाव है। आठवां भाव, आठवां भाव मैन्युफैक्चरिंग है। आठवां भाव ज्योतिष है। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपने किसी भी चीज को बनाकर आपने उसे बेचा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करके आप बिजनेस कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी है। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे का यह पैसा है। अब दूसरे के पैसे से आप क्या क्या करते हैं, सीए का काम दूसरे का पैसा, बैंकिंग दूसरे का पैसा, फिर लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जितने होते हैं वो दूसरे का पैसा। ये जितने काम हैं वो आठवां भाव है। यदि आठवें भाव को और थोड़े क्लियर तरीके से हम समझें तो दूसरे के पैसे से संबंधित जितने कार्य हैं या मैन्युफैक्चरिंग संबंधित जितने कार्य हैं वो सभी आठवां भाव है। और इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि बंदा कहाँ कार्यरत है। आठवां ससुराल है। क्योंकि सातवें से वो दूसरा है, अर्थात आपके जीवन साथी के दूसरा क्या है, उसका कुटुंब है, उसका परिवार है, इसलिए वो आपका ससुराल भी होता है। नौवा, नाइन्थ, काउंसलिंग है, एक सलाह है। अध्यापक है, प्रोफेसर है, सलाहकार है। इसी प्रकार की ट्रेनिंग वो नौवा भाव है। अब देखिए, जैसे छठा भाव जिम है, नौवा भाव ट्रेनिंग है, तो जिम का ट्रेनर, 6 और 9 का स्वामी यदि 10 में चला गया है, उस पर दृष्टि है, तो वो जिम का ट्रेनर हो सकता है। पिता का काम या पिता के काम से संबंधित काम, जो पूजा पाठ संबंधित, जो वेद ऋचाओं संबंधित जितने कार्य हैं वो सभी कौन कर रहा है, वो नाइन्थ हाउस कर रहा है, नौवा हाउस कर रहा है। जो पूजा पाठ की सामग्रियों को सेल कर बेचते हैं उसमें भी नौवा भाव जो है वो एक्टिव है। ठीक है। 10वां, 10वां भाव जो है वो सरकार है, अथॉरिटी है, प्रबंधन है। तो जितने हायर पोस्ट हैं वो सभी 10वां भाव है। जैसे सरकारी नौकरी के लिए जैसे हम सूर्य को देखते हैं, तो भाव में हम 10वां भाव को देखते हैं, दसम भाव को देखते हैं। और दसम भाव जो है उपचय है, आपको यह भी पता होगा। और उपचय भाव जो होता है वो समय के साथ ग्रो करता है, समय के साथ वृद्धि करता है। 11वां आपका समाज है। 11वां जो है वो आपका समाज है, आपकी इच्छाएं हैं। 11वां एनजीओ है। व्यक्ति जो कार्य करेगा वो इन सब से संबंधित कार्य को करेगा। 12वां भाव योग है।
विदेशी जमीन है। मेडिकल है। अस्पताल। इन्वेस्ट है। जितने प्रकार के आप इन्वेस्ट करते हैं वो। यदि 12वें का स्वामी यदि 10वें में आया है तो आपको वो दिखा रहा है कि आपको इन्वेस्ट करने हैं, खर्चे नहीं करने हैं। अब क्या करना है वो आपकी बुद्धिमत्ता बताएगी, आपकी बुद्धि बताएगी, आपकी वो बुद्धिमत्ता है वो बताएगी कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रमुखतः वो आपके इन्वेस्ट को दर्शा रहा है कि आप इन्वेस्ट कहाँ करें जो आपको एक बेहतर रिजल्ट देगा। तो ये जो चीजें हैं वो 12 भाव संबंधित है। जो 12 भाव जो हैं वो आपको कैसे आपके जीवन में रिजल्ट को दे रहे हैं वो है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। सूर्य। सूर्य क्या है? वर्चस्व है। अथॉरिटी है। एडमिनिस्ट्रेशन है। सरकार से जुड़ा हुआ या सरकार से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सूर्य के हैं। हृदय का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, शरीर, सर का वो हिस्सा जिसे हम छू सकते हो। सूर्य स्वयं डॉक्टर भी है क्योंकि वो आपको ठीक करता है, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। चंद्रमा। जैसे चंद्रमा के बारे में भी हम बात कर रहे थे, चौथे भाव के बारे में, तो चंद्रमा क्या है? माँ है। मन है। मन से संबंधित कार्य जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। चंद्रमा भोजन है। रेस्टोरेंट का जो कार्य है, जो जल जनित कार्य है, जो नौसेना है, इन सब को कौन दे रहा है? वो चंद्रमा प्रदान करता है, चंद्रमा दे रहा होता है। चंद्र के बाद मंगल। मंगल साहस है। मंगल सेना है। मंगल भूमि है। मंगल प्रॉपर्टी है। मंगल फाइटिंग है, लड़ाई है। मंगल ऋण है। जो ऋण का कार्य कर रहे हैं वो भी मंगल है, जो कर्ज वगैरह देते हैं। मंगल खेल है। जो खेल कूद में है वह भी मंगल है। मंगल न्यायालय है। मंगल जो है वो न्यायालय भी है। मंगल सर्जरी है। मंगल एक एनर्जी है। मंगल जो कुंडलिनी शक्ति जो हम लोग जागृत करते हैं अपने शरीर के अंदर, वह भी मंगल के द्वारा ही जागृत होती है। तो जिसमें हम अपनी साहस को लगा रहे हैं, जिसमें भूमि का संबंध हो रहा है। जैसे एक मंत्र है, सूर्य सौर्य मथिन दूरी च पदवी
सन मंगल मंगल, अर्थात जो मंगलकारी हमारे लिए है, वह सभी कार्य किसके हैं? मंगल के हैं। चंद्रमा क्या है? ट्रेवल है, यात्रा है, यात्रा का कारक है। जो ट्रेवल का काम करते हैं वो क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा भोजन है। आजकल अलग अलग कोर्स आ गए हैं, अलग अलग चीजें आ गई हैं जो इमोशन के लिए भी कुछ बताते हैं, तो वो क्या है? वो चंद्रमा ही है। फिर चेतन मन, अवचेतन मन, इन सब पे आजकल बहुत बातें होती हैं। तो अवचेतन मन है, वो चंद्रमा है। जो मनोविज्ञान है, जो ये मनोविज्ञान संबंधित कार्य कर रहे हैं, जो जल संबंधित कार्य कर रहे हैं, वो चंद्रमा है। जितने तरल पदार्थ हैं उनसे संबंधित कार्य है, वो चंद्रमा है। राहु क्या है? राहु सिनेमा है। राहु के प्रोफेशन को यदि उसे समझना है, क्योंकि राहु को हम लोग क्या कहते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स, या दिमाग से बाहर की चीजें हैं जिसे कोई नहीं सोच सकता है, जिस काम को वो राहु 10 वाला सोच सकता है। यह समय के साथ कार्य को करता है। जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसका कार्य करता है। जो कोयले या किसी भी चीज का माइंस है, जो विस्फोटक पदार्थ हैं, वो राहु से भी आते हैं, मंगल से भी आते हैं। जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तैयार हो अपने प्रोफेशन में, वह राहु है। जो हमारी पीड़ा को ठीक कर रहा हो, वो राहु का प्रोफेशन है। क्योंकि राहु क्या है? पीड़ा है, सफरिंग है। गुरु, राहु अनऑर्थोडॉक्स है, परंपरा से अलग, परंपरागत नहीं। जो परंपरा से बिल्कुल विरुद्ध है, वो राहु है। तो ऐसे कार्य, और जो कोर्ट में जो केस होते हैं, जो कोर्ट में केस होते हैं, वो राहु है। गुरु, जुपिटर। गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु जो भी पूजा पाठ से संबंधित चीजें हैं, वो गुरु है। गुरु सलाहकार है, गुरु अध्यापक है, गुरु प्रोफेसर है, गुरु सीए है, अकाउंट संबंधित जितने भी कार्य हैं, धर्म संबंधित जितने भी कार्य हैं, शिक्षण संबंधित जितने भी कार्य हैं, स्थिरता संबंधित जितने भी कार्य हैं, ज्ञान संबंधित जितने भी कार्य हैं, यह सभी कौन देता है? गुरु देता है। जो बुद्धि संबंधित है, जो परामर्श दूसरे को दे रहा है, वो क्या है? वो गुरु ही है। शनि, शनि परिश्रम है। शनि तो कर्म है ही, लेकिन शनि परिश्रम भी है। वास्तु भी शनि है।
जो हमारे जीवन से पीड़ा को निकाल रहे हैं वह शनि है। यदि शनि को हम डिफाइन करें तो शनि सूर्य के साथ या मंगल के साथ शनि का संबंध हो तभी व्यक्ति आर्मी या फिर प्रशासनिक कार्यों में जाता है, क्योंकि शनि जो है वो खुद डिसिप्लिन है। शनि जज के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। लोहा लकड़ी प्लास्टिक संबंधी जितने कार्य हैं वो सभी शनि के हैं। सर ये जो बीच में स्टील आता है, स्टील मेटल, ये भी शनि से ही देखे? स्टील, हाँ शनि है। मैन्युफैक्चरिंग शनि है। जो चीजों को बनाते हैं वो आठवां भाव, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शनि है। बुद्ध, बुद्ध बिजनेस है। बुद्ध स्पीच है, वाणी है हमारी। बुद्ध व्यापार है, ट्रेडिंग है। बुद्ध लर्निंग है, बुद्ध एजुकेशन है, बुद्ध टीचिंग है, बुद्ध बुद्धिमत्ता है। जो कहते हैं बुद्धिमत्ता से लोग पैसे कमाएंगे, या बुद्ध जो है वो चेतन मन है। ये इन सब में बुद्ध को भी लिया जाता है, बुद्ध को भी लेते हैं। आप किसी प्रकार के बिजनेस को यदि कर रहे हैं तो वो बुद्ध है। खासकर शिक्षा संबंधित जितने कार्य हैं, जैसे समझ लीजिए जो मिडिल स्कूल का अध्यापक है वो बुद्ध है। जो बड़े बड़े कॉलेजों का अध्यापक है, प्रधान अध्यापक है, वो गुरु है। दोनों टीचर हैं। और किसी प्रकार के टीचर तक आप जा सकते हैं। इसे यदि कारक तत्वों में लिखा जाए तो बहुत प्रकार के टीचर हो जाएंगे। जैसे जैसे आप ग्रहों को जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। केतु ओकल्ट साइंस है, केतु अध्यात्म है, केतु योगा है, केतु आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक। केतु जड़ है। शुक्र, शुक्र जितने कंफर्ट में हम लोग अपने अपने देखते हैं, शुक्र का जो काम है वो सुनीता जी का है। जितने कंफर्ट, जितनी लग्जरी चीजें जो हमारे जीवन में आती हैं वो सभी शुक्र हैं। जो पैसे संबंधित कार्य हैं, फाइनेंस संबंधित कार्य हैं, वह सभी शुक्र हैं। जो ब्यूटी संबंधित कार्य हैं, जो दही से संबंधित कार्य है, वो शुक्र है। तो इन कारक तत्वों से आप अलग अलग प्रोफेशन को आप खुद डिजाइन कर सकते हैं। आप खुद अलग अलग प्रोफेशन को आप इससे इंटरलिंक कर सकते हैं।
क्योंकि विशेष आपके, जैसे अभी जैसे बैंक मैनेजर, या हम कहें जो बैंक मैनेजर जो है, उसे हम कहाँ से देखेंगे? तो बैंक कौन है? बैंक कौन सा भाव है? दूसरा भाव है, आठवां भाव है। सेकंड हाउस। दूसरा आठवां दोनों है। मैनेजर उच्च पद पे कौन होता है? उच्च पद में कौन होता है? सूर्य है बैंक बड़े मैनेजर ही पद होता पे। है। सूर्य। अब जो बैंक का कारक। मैनेजर होगा, उसे किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए? उन्हें फाइनेंस, उसे जो मैथ है उसकी जानकारी होनी चाहिए। जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें आपको इन सब की जानकारी चाहिए। तो बुद्ध और गुरु भी हैं, तो यह एक योग बना रहा है। बुद्ध, गुरु, दूसरा आठवां भाव और सूर्य का संबंध यदि दसम भाव से हो रहा हो, तो यह जातक को बैंक मैनेजर बनाता है। एग्रीकल्चर, कपड़े का काम, ज्वेलरी का काम। कपड़े का काम किसका है? शुक्र का है। आप लोगों के पास यदि कोई प्रोफेशन है तो उसका नाम बताइए, जिससे मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि मैं खुद इतने प्रोफेशन को नहीं जानता हूँ। बताइए। सर इसमें बिजनेस भी इंक्लूड कर लें? क्या? बिजनेस बिजनेस जो अपना कर रहे हैं वो हाँ भी हाँ, बता सकते बिजनेस हैं? रहेगा ना। जैसे आप विक्रम जी अ, विद्युत का हाँ। काम करते हैं। विद्युत जी मंगल जी है, सर। तो आप मंगल संबंधित जी कार्य कर रहे हैं। जी। हाँ, आप बिजनेस भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब प्रमुखता इसे देखते कैसे हैं, अब इस पे थोड़ी चर्चा कर लें। सर एक मिनट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर किस में आएगा काम? इंटीरियर किस चीज का इंटीरियर भाई? घरों का इंटीरियर एक्सटीरियर मतलब एलिवेशन, जो वो कंस्ट्रक्शन में आता है। चौथा भाव है। चौथा भाग। हाँ, ग्रहों वास्तु भी से यदि चौथा भाव हो देखेंगे, गया और ये भी चौथा ग्रहों से यदि देखेंगे उसे, तो दो ग्रह भाग। हाँ वहां जी। आएंगे। शनि आएंगे और शुक्र आएंगे। शनि और शुक्र एक्टिव है, मतलब जो जैसे इंटीरियर आप कर रहे हैं ठीक, तो उसमें आप उसमें कुछ हेलो। सुंदरता आप लाएंगे, रंगों को आप ऐड करेंगे, सुंदरता लाएंगे तो शुक्र आएगा। आप घर को व्यवस्थित कर रहे हैं तो वहां शनि आएगा। तो हाँ ये जी। जितने प्रोफेशन हैं उसे आपको अपने माइंड से खुद शनि है। डिजाइन करना है। या संभव हो सके तो आप लोग ग्रुप में जितने ज्यादा प्रोफेशन को आप लिख कर डालिए, तो उनके क्या क्या योग हैं और कैसे उसे देखना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे कुछ चीजें आगे बढ़ते हैं और समझने का अब हम ठीक है प्रयास सर। करते हैं, ठीक है? जैसे दो तीन चीजों से, दो तीन प्रकार से हम प्रोफेशन को देखेंगे। सबसे पहले बृहत पराशर होरा शास्त्र और लघु पराशरी में, और इन दो पुस्तकों के अंतर्गत स्पष्ट कहा गया है कि इसमें दो तीन कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। दो तीन कुंडली कहें तो सबसे पहले आपको लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली। नियम यह कहता है, सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, इन सभी में जो बली है, जो भी कुंडली बली है, उस कुंडली को हमें प्रोफेशन के लिए आगे रखना है।
इन तीनों कुंडली से हम मान लेते हैं कि जो चंद्र कुंडली है वो बली है, बलवान है। बल कैसे देखेंगे इस पे भी चर्चा करेंगे। बली है या बलवान है, तो उसे हम कहाँ लेकर चले आएंगे? उसे हम समझ लेंगे ये जो है वो चंद्र कुंडली हमारे प्रोफेशन को बताएगी। अब इस चंद्र कुंडली से दसम भाव हमारे प्रोफेशन को क्लियर करेगा। दूसरा, इसमें तत्व की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब तत्व ग्रहों पे हम बात कर रहे हैं तो तत्वों को यदि हम समझें, जो नवग्रह हैं उन्हें अलग अलग तत्वों में बांटा गया है। सूर्य अग्नि तत्व हैं, मंगल अग्नि तत्व हैं, शुक्र और चंद्रमा ये जल तत्व हैं। तो अलग अलग तत्वों के अंतर्गत, एक मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ, अलग अलग तत्वों में इन्हें बांटा गया है। एक कुंडली आप लोगों की दिख रही है, देखिए। जी, 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। जी, तत्वों पे हमारी चर्चा चल रही थी। तो तत्वों में जो सूर्य और मंगल हैं वो अग्नि तत्व हैं। चंद्र और शुक्र जो हैं वो जल तत्व हैं। और कौन बच गए? शनि, बुध, गुरु। गुरु आकाश तत्व हैं। गुरु जो है वो आकाश तत्व है। बुध जो है वो पृथ्वी तत्व है। अब कौन बच गए? शनि, राहु और केतु। शनि पृथ्वी तत्व, राहु वायु तत्व है, केतु पृथ्वी तत्व। इसके बाद इन सभी ग्रहों को 4 वर्णों में बांटा गया है। 4 वर्णों में इन्हें डिफाइन किया गया है। इनके 4 वर्ण क्या क्या हैं? बृहस्पति और शुक्र जो हैं वो ब्राह्मण वर्ण है। सूर्य और मंगल जो हैं
वो क्षत्रिय हैं। चंद्र और बुध वैश्य हैं। शनि राहु और केतु शूद्र हैं। अब इसे हम प्रोफेशन में कैसे लेकर आएंगे और कैसे समझेंगे। बृहस्पति और शुक्र दोनों क्या है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कार्य क्या है? ब्राह्मण के कर्म 6 होते हैं। उससे आप बहुत आगे तक ब्राह्मण को समझ सकते हो। ब्राह्मण का प्रमुख जो कार्य है वो अध्ययन करना या अध्ययन कराना, या ब्राह्मण का जो कार्य है वो आपको सलाह देना। एक एक ऑथोराइज्ड स्थान पे बैठे रहना, अर्थात एक उच्च पद से आपको सलाह देना, या फिर जैसे प्रशासनिक कार्य हैं, इसमें जाति को नहीं ली जाती है, आपके कर्मों को लिया जाता है। क्षत्रिय सूर्य और मंगल हैं। सूर्य और मंगल, बृहस्पति और शुक्र जो है वो दिमाग वाले हैं। वैसे ही सूर्य और मंगल जो हैं, ये जो दो ग्रह हैं वह बाहु वाले हैं, क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय अर्थात दूसरा, इन्हें क्या करने आता है? इन्हें प्रोटेक्ट करने आता है। इनका जो काम है वो प्रोटेक्ट करना काम इनका है। इनकी बुद्धिमत्ता काम नहीं है। या तो ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे या फिर ये अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। इनका कार्य है जो प्रोटेक्ट करना है। इससे आप बहुत आगे, जैसे प्रोटेक्ट कौन करता है? जो सेना में काम कर रहा है वो प्रोटेक्ट करता है, गार्ड भी आपको प्रोटेक्ट करता है। वैश्य, चंद्रमा और बुध, ये दोनों वैश्य हैं। इन दोनों को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है बृहद पराशर में। स्पष्ट इसमें कहा गया है, जो चंद्रमा जो है वो उदार है। उदार कहें तो चंद्रमा एक ऐसा व्यापारी है जो कोई सामग्री, आपकी कोई सामान 100-200 रुपए का है और उसे आपने 100 रुपए में खरीदा है, वो आप 150 रुपए में बेच रहे हो। कोई ग्राहक आपके पास आया, विक्रम जी, और वो सामान आपसे कह रहा है आप मुझे 120 में दे दो, तो जो चंद्रमा है वो कहेगा चलो ले जाओ 120 में। क्यों? क्योंकि 30 रुपए अगले का भी बच गया, 20 रुपए आपका भी बच गया। तो वो चंद्रमा जो है वो उदार है। बुद्ध जो है वो प्रैक्टिकली है भाई। 150 का है, लेना है लो, नहीं लेना है नहीं लो। तो ये व्यापारी है चंद्रमा और बुध। शनि राहु और केतु, शनि राहु और केतु, ये दोनों जो हैं वो शुद्र हैं, सेवा करने वाले हैं। तो इनका जो कार्य है वो सेवा होना चाहिए। ये कुछ भी रहे, जैसे ये जो चीजें हैं वो कुछ भी रहे। जैसे कोई डॉक्टर है, उसे डॉक्टर किसने बनाया? बुद्ध ने बनाया। ठीक है। तो उस जातक का जो कार्य होगा, वो काम अपने काम कैसे करेगा? वो कहेगा भाई इतना पैसा आपका ऑपरेशन का लगेगा, आप दो, नहीं तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिसे शनि ने डॉक्टर बनाया है वो क्या कहेगा? चलो ठीक है, कोई नहीं, कितना है? इतना है, हाँ ठीक है, चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसे सेवा करना है। जिसे चंद्रमा ने बनाया है वो कहेगा ठीक है, 2 लाख नहीं, आप 1.5 दे दो, काम आपका हो जाएगा। लेकिन बुद्ध बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकली है, उन्हें इतना लूंगा तभी आपके कार्य को करूंगा। तो ये जो डिफरेंशिएट आपको करना है, वो अलग अलग कार्य क्षेत्र के अंदर अलग अलग चीजें आपको व्यक्तित्व में मिलेगी, कि यह जो व्यक्ति का काम करने का तरीका है वो आपको बता देगा कि ये कौन से वर्ण का है। वर्ण के बाद आता है 3 गुण, त्रिगुणात्मक
जिसे कहते हैं सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस और तमस। सात्विक कौन कौन है? सात्विक सूर्य है, जो सत्वगुणी है वो सूर्य है। सत्वगुणी चंद्रमा है और सत्वगुणी बृहस्पति है। देखिए, अभी बृहस्पति के साथ शुक्र थे वर्णों में, अब बृहस्पति यहाँ नहीं है, अब शुक्र यहाँ नहीं है, अब यहाँ सूर्य और चंद्रमा आ गए। ये दोनों सत्वगुणी हैं। राजस, राजस बुध है, राजस मंगल है, राजस शुक्र है। प्रमुखता जो राजस देखा जाता है वो दो ग्रहों में देखा जाता है। वो कौन कौन है? वो आपके शुक्र हैं और बुध हैं, ये राजसी हैं। फिर तामस, तामस में और जो ग्रह हमारे बच रहे हैं, शनि, राहु, केतु और मंगल। मंगल को भी तामस में लेते हैं क्योंकि वो तीखा है। तो ये जो है वो चार ग्रह वो तामस हो गए। अब इन्हें कैसे हम करेंगे? जैसे चंद्रमा भोजन है, चंद्रमा दशम भाव में है, वो कह रहा है कि भाई आपको भोजन जो है, यदि आपको बेचना है या कुछ भी करना है तो आप सात्विक भोजन को आप बेचो, सात्विक भोजन को आप खिलाओ लोगों को, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मंगल है तो कह रहा नहीं, तामसिक भी होना चाहिए, तामस भी होना चाहिए। तो ऐसे ही से आप अलग अलग तरीके से लेंगे। शुक्र क्या है? राजस है। अब राजस अर्थात अर्थात वो कह रहा है कि मैं स्वयं राजसी जीवन को जीना चाहता हूँ। तो जितने शुक्र के कारक तत्व हैं वो वैसे ही होंगे। ठीक है। तो अभी प्रमुखतः जो हम बात कर रहे थे वो प्रोफेशन को लेकर। तो सबसे पहले हम प्रोफेशन में तीन कुंडली को देखते हैं। तीन कुंडली अर्थात सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली। इन तीनों में जो सबसे बली हो उसे भी देखते हैं। सबसे पहले हमें तीनों कुंडली को बनाना है। आपको कैसे बनाना है आपको पता है। जो लग्न कुंडली है वो लग्न कुंडली ही रहेगी। जहां चंद्रमा बैठा है उसे लग्न बना लेना है, तो वो बन गई चंद्र कुंडली। जहां सूर्य बैठा है उसे घुमा लेना है, बन गई सूर्य कुंडली। तो एक कुंडली लेते हैं। जी, इस कुंडली में इस पद्धति को कहते हैं सुदर्शन चक्र। ठीक है। यदि आप लोग ऐसे वृत्ताकार गोले बन जाए तो बना लीजिए, नहीं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। यह सबसे अंदर में जो है वो लग्न कुंडली है, उसके ऊपर में जो है वो चंद्र कुंडली है, उसके ऊपर में जो है वो सूर्य कुंडली है। ठीक है। ऐसे आपको इसे निकाल लेना है। उसे निकालने के बाद यहाँ पे जो दसम भाव है तीनों का वो आपको सामने दिख जाएगा। ये आपका दसम भाव आपको सामने क्लियर है। इसके अंदर जितने भी ग्रह होंगे, जो जो ग्रह इसमें विराजमान हैं, आप उनसे प्रोफेशन को निकालते हैं। उनसे आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? जो ग्रह इनमें बली होंगे, जो ग्रह इसमें बलशाली होंगे उसे आप लेंगे। एक। दूसरा, एक यह नियम कहता है, एक तो हमने यहाँ देख लिया कि जो ग्रह इस भाव में बैठे हैं या जो ग्रह
इस भाव से संबंधित हैं, वो हमें प्रोफेशन को दे रहे हैं इन तीनों भाव में। लेकिन कौन देंगे? जो बली हैं, जो बलशाली है वही देंगे। इस बल को कहाँ देखना है? इस बल को हमें षडबल में देखना है। तो षडबल बनती है, आपको कुंडली के अंतर्गत मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। तो उस षडबल में आपको देखना है कि कौन सा ग्रह जो है वो बलवान स्थिति में है, वही आपको प्रोफेशन को दे रहा है। एक सिर्फ इस पे ही हम क्लियर करके किसी को नहीं दे सकते हैं, इसकी जो ब्लूप्रिंट है वो कुछ और होगी। सिर्फ इस पे ही हम नहीं दे सकते हैं कि हाँ प्रोफेशन यही आपका है, क्योंकि प्रोफेशन जो है वो आज के युग को लेकर बहुत अलग तरीके से डिफाइन होगा। पहले तो था कि भाई वो मंत्री बन गया, वो घुड़सवार बन गया, वो हाथी को चलाने वाला बन गया, बस हो गया। आज तो उसमें भी इतने सारे प्रोफेशन है, कोई घोड़े को साफ करने वाला है, कोई उसे नहलाने वाला है, कोई गाड़ी बनाने वाला है, सबके अलग अलग प्रोफेशन है। ऐसे ही तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ चौथे में जो 10वें में जो बैठे हैं, वो दो कुंडलियों में मंगल यहाँ बैठे हैं, तो इनका जो कार्य है वो मंगल संबंधित हो सकता है। हम यहाँ संपूर्णता नहीं आएंगे, इससे आगे भी बढ़ेंगे। इसके बाद इस जातक का जो कार्य है वो कैसा है, अर्थात इसकी कार्य प्रणाली कैसी है, क्योंकि मंगल के सैकड़ों कारक तत्व हैं। इस जातक की प्रणाली कैसी है, कार्य कैसे करेगा, उसे देखने के लिए हम कुंडली में देखेंगे कि लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली में दशम और जो दशमेश जिस राशि में बैठे हों, उन राशियों का तत्व क्या है। 1, 5, 9 जो राशियां हैं ये अग्नि तत्व हैं। 2, 6, 10 जो राशियां हैं वो पृथ्वी तत्व हैं। 3, 7, 11 राशियां हैं जो वायु तत्व हैं। 4, 8, 12 राशियां हैं जो जल तत्व हैं। तो इस जातक की कार्य प्रणाली क्या है, या कैसे अपने कार्य को कर रहा है, उसे देखने के लिए हम इसे देखेंगे। तो इस कुंडली में हमने देखा जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में कौन सी, लग्न कुंडली के दशम भाव में कौन सी राशि आ रही है? तीसरी। अब तीसरा राशि आने के कारण यहाँ कौन सा तो ये आ रहा है? 3, 7, 11, 3, 7, 11 वायु तत्व, नोट करते जाइएगा। दूसरे में जो आगे ठीक जो चंद्र कुंडली है उसमें कौन सी राशि आ रही है? जल तत्व, 4, 8, 12। फिर सूर्य कुंडली में कौन सी राशि आ रही है? जल तत्व। तो 4, 4, 3, 2 जल तत्व, 1 वायु तत्व। अब इनका जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है? तो तीसरे का स्वामी कहाँ गया? वायु तत्व में। तीसरे का स्वामी जो है वो कहाँ गया है? 7वीं राशि वायु तत्व में गया है, तो एक वायु तत्व, 2 वायु तत्व हो गए, 2 जल तत्व हो गए। अब इनमें दोनों का स्वामी चंद्रमा है, दोनों भी कहाँ है? वायु तत्व में गया है। तो यह दर्शा रहा है इस जातक का जो कार्य होगा तो वायु तत्व के अंतर्गत होगा। वायु तत्व क्या है, इस पे चलेंगे, क्योंकि 4, 4 जिन तत्वों की ज्यादा प्रधानता आपको दिख रही है, ज्यादा मौजूद है, तो उस तत्व से संबंधित उस जातक का प्रोफेशन होगा। 2, अब प्रमुख जो प्रमुख स्टेप है वो क्या है? अब लग्न कुंडली पर लौटे। लग्न कुंडली में सबसे पहले हमने देखा कि इस कुंडली में षडबल में कौन से ग्रह बलशाली हैं, कौन से ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो इनकी कुंडली में देखिए कौन से ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि में सबसे अच्छे कौन है? मंगल है। मंगल का जो ग्राफ है वो सबसे ऊंचा है, मंगल है।
अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर हम यह देखेंगे कि जातक के कुंडली में 10 नववांश कुंडली और दशमांश कुंडली में दशमेश कौन है। तो इसमें देखिए नववांश कुंडली में दशमेश कौन है? मंगल। नववांश कुंडली बन गई, दशमेश कौन है? मंगल है। फिर आगे बढ़ते हैं, दशमांश देखते हैं। दशमांश में कौन है? बुध है। सबसे ज्यादा हमें जो मिल रहा है इंटरलिंकिंग, वो किस ग्रह का मिल रहा है बताइए? कौन से ग्रह का सबसे ज्यादा? मंगल का मिल रहा है। मंगल का मिल रहा है। मंगल का। तो इस जातक का जो प्रोफेशन होगा वो मंगल से संबंधित होगा। इसे और अच्छे क्लियर तरीके से कैसे हम देखेंगे, और कुछ पद्धतियां हैं जिसे अप्लाई करके एक रिजल्ट कैसे हम निकालेंगे कि हाँ इस जातक का जो प्रोफेशन है वो निश्चित यही होगा, उस पर भी हम चलेंगे, परंतु अगली कक्षा में। ठीक है। आज की कक्षा को लेकर यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए। सर जैसे आप बता रहे थे कारक तत्वों में, जैसे राहु को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा काम करना जो हर व्यक्ति आम बंदा कोई करता ना हो काम, सबसे अलग डिफरेंट टाइप का काम, प्रोफेशन राहु से रिलेटेड। हाँ, राहु जी सर बस। परंपरा से विरुद्ध है ना, उसे परंपरा से मतलब नहीं है, वो परंपरा से बिल्कुल विरुद्ध है। ये जो रूल है वो समझ में आया कैसे काम कर रहा है? जो रूल मैंने अभी आप लोगों को बताया वो जी सर थोड़ा थोड़ा समझ आया, फिर से रिपीट जब वीडियो जी यूट्यूब में सर। आएगी फिर और अच्छे से। ठीक है। वो अभी तो इस पे प्रैक्टिस करेंगे और कुछ चीजें जो हैं वो इस पे डालेंगे तो और अच्छे से वो क्लियर होगी। अभी प्रमुखतः नहीं हो पाएगा अच्छे से, समझ रहे हैं हम। तो इसे वैसे ही ये करना है, इसे कुछ ये करने की आवश्यकता नहीं है, कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इतना नहीं जाना है। एक बात और जो मैंने देखा है बहुत सारी कुंडलियों पे प्रोफेशन के लिए, वो यही कि जिस जो ग्रह षडबल में सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं जातक उसका प्रोफेशन करता है। लेकिन इस पे हमें जाना नहीं है, इस पे हमें बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि यह जो है वो सर्वथा नियम के विरुद्ध है। जो ज्योतिष के नियम हैं